नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र चौहान। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, किसानों की जो समस्या है वो हम लगातार उठा रहे हैं। पिछले 3 महीने से सूखा पड़ा हुआ है, किसान बदहाल है और सबसे बुरी बात, जो किसानों की नकदी फसल है मटर की, वो पूरी तरह तबाह हुई है। और तबाही का आलम ये है कि जो किसान अभी तक 100 बैग या 100 बोरी मटर पैदा करते थे, वो 20-30 बोरी पे सिमट गए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण रहा, सूखे के बावजूद लोगों की जो बदहाल नहरें हैं, नहरों में पानी नहीं आता है, क्योंकि नहरों की स्थिति इस कदर बन गई है कि सरकार के पास जो नदियां हैं, यहाँ की प्रमुख नदियां, उनका पर्यावरण तोड़कर उनका जो स्रोत है उनको सुखाने की योजनाएं तो हैं सरकार पे। क्योंकि सरकार लगातार क्या कर रही है, जो बोल्डर हैं नदियों में पड़े हुए हैं उनको तोड़वाती है सरकार, क्योंकि ये पानी का संचय करते थे ये बोल्डर। और इन बोल्डरों से ही बाढ़ सुरक्षा होती थी। साथ साथ जो नदी के दोनों ओर जो वनस्पतियां हैं, ये भी अपने अंदर पानी संचय करके रखती थी। लेकिन सरकार क्या कर रही है, ऐसी योजनाएं ला रही है जिससे ये बोल्डर टूट रहे हैं, ये पेड़ पौधे नष्ट किए जा रहे हैं और उससे बाढ़ सुरक्षा करा के अरबों रुपए नदी में बहाए जा रहे हैं। लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं है सरकार पास, नहरों के लिए पैसा नहीं है। और इस बारे में हम जानते हैं कि जो किसान हैं वो क्या कहते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि किसान इतना त्रस्त है, ऊपर से आसमान की मार इतनी भयंकर हो रखी है कि जो भी फसल है, मटर खेत में सूख गई है, गेहूँ की फसल भी सूख गई है और किसानों की जो आजकल धान की बुआई होनी थी वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि खेत में हल नहीं जोता जा रहा है। जिस कारण से मैं सभी किसान भाइयों से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने इस हित के लिए सरकार से मांग करें कि जो हमारे साथ ये आपदा आई है इस बार, इसके सहयोग के लिए सरकार से सब लोग निवेदन करें कि सभी किसानों की सहायता करें और हमारी जो फसल बर्बाद हुई उसका हमें मुआवजा मिले। मटर हो, गेहूँ हो, बहुत सारे फसलें हैं जो कि बहुत नुकसान की कगार पर है। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। विगत 2 वर्षों से ऐसा होता आया है कि पहले जब बुआई का समय होता है तब भी सूखा पड़ता है, और जब बीज बो देते हैं तो फिर से भयंकर बारिश हो जाती है, तब खराब होती फसल। और किसी तरह जो फसल उगती है वो बाद में फिर सूखे की चपेट चढ़ जाती है। और सूखे के बाद जैसे ही गेहूँ पकता है उसके ऊपर ओले गिरते जा रहे हैं। और आज तक जो सरकार का नजरे रहा या प्रशासन या शासन का नजरे रहा, उसने किसानों को कोई राहत नहीं दी अभी तक। इसके जिम्मेदार कौन है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जब भी फसल तैयार होती है या बुआई का समय आता है तो पहले तो सूखा हो जाता है, जब फसल तैयार हो जाती है उसके बाद बारिश हो जाती है। इसका जो संपूर्ण जिम्मेदार है वो प्रशासन है और सरकार है। सरकार इसमें कभी भी संज्ञान नहीं लेती है कि किसान को किस प्रकार से उनका सहयोग करना चाहिए। इसमें सरकार को एक अच्छी नीति बनानी चाहिए कि आने वाले समय में जब इस प्रकार की कोई आपदा आती है या कोई सूखा पड़ जाता है तो उसमें सरकार एक ऐसी नीति तैयार करे कि किसान को कभी भी कोई नुकसान न हो। इस समय जो सूखे की मार पड़ी है उससे किसान बहुत बेहाल हो चुके हैं और किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल एकदम खराब हो चुकी है। अब इसमें यहाँ पे जो प्रशासन ने जांच करवाई थी उसमें 5% बता रहे हैं, प्रोला का प्रशासन 5% बता रहा है कि 5%, जबकि फसल का तो मैं ये बोलता हूँ कि 95%, 95% यहाँ की जो फसल बर्बाद हुई है वो बर्बाद हो चुकी है बिगर बारिश के ना होने के कारण। और किसानों की हालत ऐसी हो गई है कि जो इनके पास आय के जो साधन थे, जो मटर का था, जो इनके पास मटर की नगदी आती थी, वो इस समय बिल्कुल शून्य हो चुकी है। जिस खेत में 100 बोरियां मटर होती थी उस खेत में अब मुश्किल से 5 कट्टे मटर नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा उनियाल जी, जब बारिश नहीं आई तो किसानों पे दूसरा ऑप्शन भी था अपने मटर की सिंचाई करने के लिए, वो था नहर के द्वारा पानी। क्योंकि आपको पता है कि पुरोला में तमाम नदियां बहती हैं, छोटी बड़ी तमाम गाड़ या खड्डे बहती हैं, खाले बहते हैं, पानी की यहाँ कोई कमी नहीं। तो किसानों ने अपने खेतों की सिंचाई क्यों नहीं की? सिंचाई का तो यहाँ साधन ही नहीं है। नहरों की ऐसी स्थिति हो रखी है जो कि
अगर वहाँ से जहाँ से नहर का हेड होता है वहाँ से अगर पानी को वहाँ से इधर लाया जाए तो 10 मीटर पे ही पानी खत्म हो जाता है, क्योंकि नहर का तो बिल्कुल जैसे चांदनी नहीं होती है, मतलब ऐसा बना हुआ है। प्रत्येक साल वहाँ काम हो रहा है। मैं तो सिंचाई विभाग को इस चीज़ में दोष देना चाहूँगा कि इनका जो वर्क एजेंट होता है, इनके जो जे होते हैं, जो किसी लोगों के पास काम दे रहे हैं, किसी ठेकेदार के पास काम दे रहे हैं, ये उनकी देख रेख क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बजट तो पर ईयर आ रहा है नहर का, लेकिन नहरों की स्थिति ऐसी है पुरोला की कि जस के तस है। इस संबंध में आपके जो यहाँ के विधायक हैं दुर्गेश लाल, उनसे कोई वार्ता हुई है आपकी किसानों की समस्याओं को लेकर, नहरों के समस्या को लेकर? अभी विधायक जी से बात करेंगे, नहरों की समस्या का जो भी समाधान होगा वो हमारी बात सरकार तक रखेंगे। और जो यहाँ की नहरें हैं पूरे क्षेत्र की, मैं ये नहीं बोलता कि पुरोला की नहरें, पूरे पुरोला बिलो की जो नहरें हैं वो यहाँ पे दुरुस्त हो सके।